तू जब तक जिंदा है उस खौफ में जी कि तेरे अतराफ में जो लोग हैं कब तेरा गेम बजा देंगे समझ में नहीं आएगा तुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़े की है। टाइटल है इम्तियाज़ जलील चलो मुंबई रैली रामगिरी में राज। इम्तियाज़ जलील खुद बताएंगे कि रामगिरी महाराज ने जो इल्ज़ाम लगाया था इम्तियाज़ जलील पे, उन्होंने कहा था कि ये सियासत के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये रैली उन्होंने सियासत के लिए निकाली है। तो देखते हैं इम्तियाज़ जलील रिपोर्टर को क्या जवाब देते हैं इनके। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। वीडियो करते हैं शुरू। बड़ी संख्या में इम्तियाज़ जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। हमारे साथ खुद इम्तियाज़ जलील है, उन पर कुछ रामगिरी महाराज ने आरोप लगा, उन पर बात करते हैं। इम्तियाज़ जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जब कूच कर रहे हैं मुंबई की ओर तब रामगिरी महाराज का बयान आया है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं, विधायक आपको बनना है, लोकसभा चुनाव हार गए, अब विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले। देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज़ जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। मैं मेरे तौर के ऊपर मुझे मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, क़ानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूँ, अगर ज़बान इनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत ज़बान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूँगा, जिस दिन मैं खोलूँगा अपनी ज़बान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। इसलिए अगर रामगिरी ये कह रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूँगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। तो तू जब तक जिंदा है उस खौफ में जी कि तेरे अतराफ में जो लोग हैं कब तेरा गेम बजा देंगे समझ में नहीं आएगा तुझे। तो ये भी कह रहे हैं कि आप जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस रैली के बहाने। देखिए, मैंने आपके सवाल का जवाब मैंने इस हिसाब से दे दिया है। ऐसे 50 ओहदे जो है वो हम ठुकराएंगे, हम ठोकर मारते हैं साहब ऐसी सियासत के ऊपर, जहाँ पे आप खुलेआम हमारी ज़िंदगी से भी अजीम है, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अगर उनके ख़िलाफ़ आप बोलेंगे और मैंने दूसरे राजनीतिक पार्टियों की तरह, नेताओं की तरह घर में बैठा रहूं और सिर्फ निवेदन देता रहूं, तो ये नहीं। मैंने भी बहुत निवेदन दिया। अब मैंने सरकार को कहा कि एक मर्तबा अगर तुम देखना चाहते हैं कि मेरी भी ताकत क्या है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लीजिएगा कि क्या। महंत रामगिरी ने यह भी कहा कि विचारों का खंडन विचारों से होना चाहिए, ऐसी रैली नहीं निकालनी चाहिए थी आपको। मैं ये रामगिरी को ये कहना चाहता हूँ, जब तेरे प्रवचन के अंदर लोग सुनने के लिए आते हैं तो तेरे धर्म के बारे में अच्छा क्या है ये बता। तेरे धर्म के साथ साथ एक इंसान की हैसियत से इंसान ने कैसा जीना चाहिए लोगों को ये बता, ना कि ये बता कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है और इस्लाम धर्म के अंदर ये खामियां है। ये लोग सुनने के लिए नहीं आते। तेरे जैसे किराए के टट्टू सरकार के इशारों के ऊपर नाचते हैं। भगवा चोला पहन के कोई भी अपने आप को संत और महंत कह नहीं सकता है। एक दौर था कि जब आसाराम बापू के कदमों के ऊपर ये सभी लोग पड़े रहते थे। आज आसाराम बापू जेल में पड़ा हुआ है। रामगिरी, तेरा भी वक्त आएगा। अभी आप कह रहे हैं रामगिरी महाराज का वक्त आएगा। उन्होंने एक और चीज़ कही है कि मैंने जो कहा था उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो मैं उसको चुनौती देता हूँ कि तू वक्त दे, तेरे वक्त के हिसाब से हम आएंगे और हमारे साथ बैठ के चर्चा कर।
तेरे जैसे लोग आधी अधूरी जानकारी हासिल करके सिर्फ तेरे को मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने और सरकार ने कहा कि जा तू इस्लाम के बारे में बोल, तू पैगंबर के बारे में बोल, हम तेरी रक्षा बढ़ाएंगे करके। और अब मैं वो रामगिरी को ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब, इसकी जान बचाइए, इसको Z+ सिक्योरिटी दीजिए, वरना रात में गलती से इसके कमरे में बिल्ली भी घुस आएगी ना तो ये डर के उठ जाएगा कि कौन आया है करके। कह रहे हैं कि मैं संत हूँ, संतों का काम होता है सत्य बोलना, मैंने सत्य ही कहा है। ये संत आजकल मार्केट में, ऐसे संत मार्केट में हर गली के अंदर घूम रहे हैं, भगवा चोला पहनते हैं, अपने आप को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। असल में ये पैसा कमाने का धंधा ये लोगों ने बना लिए है करके। इनके पास कोई जानकारी नहीं है। अपने धर्म के बारे में बात करो, अपने मजहब के अंदर क्या अच्छा है ये बताओ लोगों को, ना कि तुम किसी दूसरे धर्म का पोस्टमार्टम। और आप क्या समझ रहे हैं कि मेरी ज़बान मेरे मुंह में नहीं है क्या? मैं नहीं बोल सकता हूँ क्या? किस किस मुद्दे के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ? ना तो मेरी तहजीब इसकी इजाज़त देती है, ना मेरी संस्कृति इसकी इजाज़त देती है, और ना मेरा मजहब इसकी इजाज़त देता है। इसीलिए मैं खामोश बैठा हुआ हूँ। आज आपकी तिरंगा रैली के खिलाफ गंगापुर में एक बड़ा हिंदू विराट मोर्चा निकाला गया, जिसमें उनका कहना था कि हम रामगिरी महाराज के समर्थन में मोर्चा निकाल रहे हैं। मेरे जितने लोग उतने कोने में खड़े हुए हैं ना, उतने लोग भी तुम्हारे गंगापुर में जमा नहीं हुए हैं जितने मेरे पास आए हुए हैं। और ये क्या करे हैं, हिंदुस्तान के जितने भी सेमड़े सामड़े हैं, हिंदुस्तान के जितने भी चिल्लर हैं, वो सारे चिल्लरों को उन्होंने आज के दिन गंगापुर में जमा कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि शेर निकलने वाला था। अब तक आप जो है इगतपुरी तक पहुंच चुके हैं, क्या काफिला मुंबई तक जाएगा? और चूंकि हिंदू संगठन जो आपके खिलाफ है, तिरंगा रैली के खिलाफ, जो आपकी रैली के खिलाफ है, देखिए मैंने पहले भी साफ कहा है कि मैं यहाँ पर इतने सारे लोग जो आए हैं, ये इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हमारा मजहब हमें ये सिखाता है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं आया हूँ, किसी देवी देवताओं के खिलाफ नहीं आया हूँ। मैं ये कहने के लिए आया सरकार को कि अगर ये रामगिरी के खिलाफ अगर 60 FIRs रजिस्टर हुए हैं, तो किसने पुलिस वालों के हाथ बांध रखे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए? ये नहीं कर रहे हैं। मैंने सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को वक्त दिया था, इन्होंने नहीं किया। इस वजह से मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लोग कहते थे कि इम्तियाज जलील को तो घर के बाहर भी निकलने नहीं देंगे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह 200 किलोमीटर चला आया हो, किसने रुकाया? एक आखिरी सवाल मेरा, उनका कहना है कि आप अदालत जाइए, इस तरह से मोर्चा निकालना उचित नहीं है। अदालत जब जाना है तब जाएंगे, तेरा हिसाब कैसे लेना है हमें भी आता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इम्तियाज जलील। इनका कहना है कि महंत रामगिरी चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन वो अपने इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएंगे। और रामगिरी महाराज को ये भी कह रहे हैं कि वो सियासत नहीं कर रहे हैं, और उनके पैगंबर के लिए, नबी के लिए वो तमाम कई कुर्सियां, कई पद जो है वो छोड़ने के लिए भी तैयार है। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, इगतपुरी। वाह वाह, माशाल्लाह, क्या इम्तियाज जलील ने जवाब दिए हैं। मज़ा आ गया वीडियो देख के। क्या क्राउड है पीछे, क्या जोश और जज्बा है। ये हमारे इंडियन मुस्लिम्स का अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार देख लिया आपने, आप सब ने। और इम्तियाज जलील ने कहा, रामगिरी ने जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि ये वोट्स के लिए कर रहे हैं सब कुछ, तो उन्होंने कहा ये सीटें बेमायनी हैं, ये सीटें मैं कुर्बान करता हूँ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। देखिए अपने नबी से मोहब्बत। और ये आप अंदाज़ा लगा लें, रैली अभी इन्होंने 200 किलोमीटर ने कहा हमने सफ़र तय किया, इंशाल्लाह मुंबई तक पहुंचेंगे, ये रैली जाएगी ज़रूर। इम्तियाज जलील ने कहा है पुलिस वाले एक्शन ले रहे हैं, ना गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, किसी ने एक्शन नहीं लिया। तो मैंने इन्हें कहा था कि अगर आप लोग एक्शन नहीं लेंगे, कार्रवाई नहीं होगी, तो हम निकलेंगे अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़। और ये जो बकवासात करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं नीतीश राणे जैसे लोग, तो इनके ख़िलाफ़ निकलेंगे और इन्हें
अपने अंजाम तक पहुंचना ही पड़ेगा। और इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा, जो मकसद जिस मकसद के लिए इम्तियाज़ जलील निकले हैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। आज नहीं तो कल नहीं तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। इम्तियाज़ जलील ने देखे कहाँ हमें अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो ऐसे 50 ओहदे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ठुकरा दें। देखिए इम्तियाज़ जलील ने कितनी अच्छी बात की। रामगिरी जब अपना बयान दे रहे होते हैं, कितने लोग वहाँ पर बैठते हैं, तो आप उन्हें बताया करें ना, अपने धर्म की अच्छी बातें बताया करें कि हमारा धर्म इस तरह का ये दर्श देता है, हमारा धर्म ये कहते हैं, हमारा धर्म ये कहते हैं। ना कि दूसरों के धर्म में दूसरों के मजहब पर आप उंगली उठाएं और कहें जी दूसरों का मजहब गलत है और हमारा धर्म अच्छा है। तो इम्तियाज़ जलील भी कह रहे हैं ये रैली का मकसद मेरा ये नहीं, मैंने इसलिए रैली नहीं निकाली कि मैं किसी के धर्म को, मैं किसी के मजहब को मैं बुरा कह रहा हूँ। मैंने इस रैली निकाली अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। जो घटिया शख्स ने जो हमारे नबी की शान गुस्ताखी की है उसको इसकी सजा ज़रूर मिले। और ये भी बिल्कुल सही कहा इम्तियाज़ जलील ने कि तेरे जैसे जो किराए के टट्टू हैं, वाकई के सरकार के जो बिके होते हैं, मतलब इसे सिर्फ पैसों की लालच होती है, इन्हें बैठ जाते हैं कोई भी कपड़ा लिबास पहन के बैठ जाते हैं। कि आजकल तो ये लोगों ने ट्रेंड बना लिया हुआ है, उन्हें इल्म होता नहीं है किसी बात का, ना किसी धर्म का, ना मजहब का, ना किसी और बात का, उन्हें पता होता है, बैठ जाते हैं इस तरह झोले डालकर और पैसा कमाइयाँ का जरिया बस बनाया हुआ है और गलत बातें करते हैं, लोगों में नफरत इंतशार वगैरह फैलाते हैं। अब यकीन माने मुझे तो ये रामगिरी की जो शक्ल ही नहीं मुझे पसंद, और ये बातें भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर रहा। इम्तियाज़ जलील सही कह रहे हैं कि इसे Z+ सिक्योरिटी दिए, वरना ये तो डर जाएगा रात को इसके कमरे में बिल्ली भी आ गई कि पता नहीं कौन आ गया, ये मेरी जान ना चली जाए, मैं मर ना जाऊं। तो भाई अब तुम्हारे डरने का वक्त शुरू हो गया है। जो तुमने हरकत की है ना रामगिरी, तुम्हारे साथ अब यही होना चाहिए, तुम डरो, अब डर के ही मरो। और अल्लाह पाक हमारे इम्तियाज़ जलील को दिन रात दुगनी तरक्की दे और अल्लाह पाक कामयाब करे, इन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इनकी रैली को कामयाब करे और इन्हें मुंबई तक पहुंचाए और इनका मकसद पूरा हो। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।